सो हेलो गाइस का सब लोगों में कहता हूँ बड़े के बाद फिर से आ चुका है आपको भाई वापस। और आज की इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आप लोग अपने YouTube चैनल के लिए एक प्रोफेशनल टाइप का YouTube बैनर कैसे बना सकते हो। जी हाँ गाइस, आज मैं आपको डेस्कटॉप साइड पर यानी कि जो टीवी की स्क्रीन पर भी जो बैनर आर्ट आपका दिखाई देगा वो किस टाइप से दिखाई देगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए गाइस आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम के। लास्ट सबसे पहले आपको अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। इसके बाद गाइस हमको सिंपली इस टेक्स्ट को डिलीट कर देना होगा। इसके बाद गाइस हमको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, इमेज साइज पर क्लिक करना है और जहाँ पर गाइस हमें यूट्यूब बैनर साइज को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना। ओके करने के बाद गाइस हमको सिंपली प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है और जहाँ पर गाइस हमें कुछ इस टाइप की टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है जो कि PNG के अंदर होगी। तो गाइस ये वाली टेम्पलेट कैसे यूज़ करनी है आप इस वीडियो को पूरा देखो तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हमको सिंपली टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी गाइस हमको सिंपली इसकी हाइट एकदम फुल एडजस्ट कर लेनी होगी कुछ इस टाइप से। मैं अभी आपको कर दिखा देता हूँ और टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी गाइस हमको सिंपली प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है और जहाँ पर गाइस हमको सिंपली इस टाइप की PNG को एक सिलेक्ट करना है जो कि हमारी यूट्यूब बैनर साइज की PNG है ना, उसको सिलेक्ट करना होगा। तो गाइस कुछ इस टाइप की PNG को सिलेक्ट करना है और टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस हमको सिंपली इसकी हाइट एकदम फुल एडजस्ट कर लेनी होगी और टिक पर क्लिक कर देना है। अभी गाइस हमको लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद गाइस हमें सिंपली इस PNG को लॉक कर देना है और अभी गाइस हमें इसको भी लॉक करना है। इसके बाद गाइस हमको सिंपली प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है और जहाँ पर गाइस आपको अपने यूट्यूब चैनल का लोगो को सिलेक्ट करना है। चलिए गाइस मैं अपने YouTube चैनल का लोगो सिलेक्ट कर देता हूँ और ऐड करने के बाद गाइस हमें सिंपली सर्कल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको सर्कल के अंदर टिक कर देना है। अभी गाइस हमको सिंपली इसकी साइज जो है कि एकदम कम कर लेनी होगी कुछ इस टाइप से। साइज कम करने के बाद गाइस हमें इसको बीचों बीच में एडजस्ट कर लगाना पड़ेगा कुछ इस टाइप से। मैं भी अब कर दिखा देता हूँ। बीचों बीच में गाइस आपको लगाने के बाद गाइस हमको टिक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अभी गाइस हमको सिंपली इसके शैडो पर क्लिक करना है, शैडो को इनेबल कर देना होगा। तो गाइस अभी हमको सिंपली इसको कुछ इस टाइप से हमको थोड़ा सा नीचे की साइड करना होगा और जहाँ पर हमें गाइस कुछ इस टाइप से साइड की तरफ लगाना होगा। अभी गाइस हमको सिंपली टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी गाइस हमको सिंपली प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है और जहाँ पर गाइस हमें अपना टेक्स्ट टाइप करना होगा जो अब आप अपने चैनल का टेक्स्ट टाइप करना चाहते हो। तो चलिए गाइस जहाँ पर मैं अपने चैनल का नेम टाइप कर देता हूँ सरदार साजन और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसके बाद गाइस हमको सिंपली इसके बैकग्राउंड में आ जाना होगा। बैकग्राउंड में आने के बाद गाइस हमको इसका बैकग्राउंड इनेबल करना होगा। बैकग्राउंड गाइस हमको ब्लैक कलर का सिलेक्ट करना है। इसके बाद गाइस हमको सबसे नीचे की साइड आ जाना होगा और इसको एकदम फुल एडजस्ट कर देना होगा कुछ इस टाइप से। 15 पर सिलेक्ट करना है और टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी गाइस हमको सिंपली इसके कलर में आना होगा। कलर में आने के बाद गाइस हमको इसका कलर जो है कि येलो सिलेक्ट करना है। जहाँ गाइस आपको जहाँ पर येलो कलर को सिलेक्ट करना है और टिक पर क्लिक कर देना है। अभी गाइस हमको सिंपली इसके स्ट्रोक में आ जाना होगा। स्ट्रोक को इनेबल कर देना होगा। जैसे आप स्ट्रोक को इनेबल करोगे अभी गाइस हमको सिंपली इसका कलर जो है कि रेड सिलेक्ट करना है। जी हाँ गाइस अभी आपको इसका कलर रेड सिलेक्ट करना है। तो रेड कलर सिलेक्ट करने के बाद गाइस हमको सिंपली टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी गाइस हमको सिंपली इसकी साइज जो है कि एकदम कम कर लेने की कुछ इस टाइप से और जहाँ पर एडजस्ट करके लगा लेना है। इसके बाद गाइस आपको सिंपली अपने प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है और जहाँ पर गाइस आप अपने सोशल आइकॉन्स को ऐड कर सकते हो। तो चलिए गाइस मैं अपने सोशल आइकॉन्स को ऐड कर देता हूँ। जहाँ पर कैसे आपको अपने सोशल आइकॉन को ऐड करने के बाद अभी कैसे आपको सिंपली इसके कलर में आ जाना होगा। अभी कैसे आपको इसके कलर को इनेबल कर देना। जैसे आप इसके कलर इनेबल करोगे तो अभी कैसे हमको सिंपली इसका कलर जो है कि हमको ब्लैक कलर सिलेक्ट करना है कुछ इस टाइप से। अभी कैसे हमको सिंपली टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अभी कैसे हमको इसकी साइज जो है कि कम कर लेनी होगी कुछ इस टाइप से और जहाँ पर लेकर आकर इसको एडजस्ट करके लगा लेना होगा। अभी गाइस हमको सिंपली इस टेक्स्ट पर क्लिक करना है और इसको गाइस हमें सिंपली कॉपी कर लेना होगा। कॉपी करने के बाद गाइस हमको इसका रीनेम चेंज करना होगा। चलिए गाइस मैं इसको चेंज कर देता हूँ और जहाँ पर गाइस आपको फॉलो मी टाइप करना है तो ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना और जैसे आप ओके करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल कर आएगा। अभी गाइस हमको सिंपली इसको जहाँ पर लेकर आकर एडजस्ट कर लगा लेना है। अभी गाइस आप देख सकते हो हमारा बैनर कितना प्रोफेशनल टाइप का बन चुका है। अभी गाइस हमको सिंपली लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद गाइस हमको इस वाली PNG को डिलीट कर देना है। तो चलिए गाइस इसको मैंने डिलीट कर दिया है। अभी गाइस आप देख सकते हो हमारा बैनर कितना प्रोफेशनल टाइप का बन चुका है। अभी गाइस हमको सिंपली सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव इमेज पर क्लिक कर हमको अल्ट्रा पर सिलेक्ट कर सेव
कर लेना होगा कुछ इस टाइप से। तो बस गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई। चलिए गाइस आज की ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दो, और बाकी मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक कहिए जय हिंद, वंदे मातरम।